बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी, ठीक है, जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, उसमें एक टॉपिक है वन जीव एवं वन प्राणी, ठीक है। उसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बताओ। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, बताओ। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा मध्य प्रदेश, और परसेंटेज के अनुसार से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या होगा, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बताओ, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बताओ। सभी को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बताओ, हमारे देश का मोर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपसे बिहार का राजकीय पक्षी पूछा जाए, बिहार की राजकीय राजकीय पक्षी, तो क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे हो जाएगा घरेलू गौरैया, ठीक है, घरेलू गौरैया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बताओ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बताओ। तो सभी को पता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाघ। क्या हो जाएगा, बाघ, ठीक है। अगर बिहार का आपसे पूछ ले, ठीक है, बिहार का राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या होता है बिहार का, बैल, या फिर इसे आप गौर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, तब आंसर क्या दोगे, पीपल। क्या दोगे, पीपल, ठीक है। और भारत का पूछेगा तो क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, बरगद। क्या हो जाएगा, बरगद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, बताओ। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, जल संसाधन संरक्षण से, मृदा संसाधन संरक्षण, खनिज संसाधन संरक्षण, वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी में, वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, बताओ। इनमें से कौन जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चरक का संबंध किस देश से है, बताओ। चरक का संबंध किस देश से है, देखो, तो इनका संबंध जो है भारत देश से है, ठीक है। चरक जो थे कुषाण वंश के, कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक, ठीक है, कनिष्क, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। क्या थे, दरबारी चिकित्सक थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बताओ, ऑप्शन नंबर ए, भारत देश से। नेक्स्ट देखो,
टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? बताओ, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें? कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? बताओ। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष में हुआ था? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्यावरण की दृष्टिकोण से कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? बताओ। देखो, किसी भी देश में, किसी भी देश को, ठीक है, प्राकृतिक रूप से संतुलन रहने के लिए, ठीक है, उसका भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन का होना अनिवार्य होता है। कितना होना अनिवार्य होता है? 33% होना अनिवार्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम अपना भारत देश की बात करें तो वन और पेड़ दोनों मिलाकर यहाँ पे कितना है? 25.17 है। 25.17% है। होना कितना चाहिए बताओ? 33%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनजीओ के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? बताओ। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, 800 करोड़ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 8 अरब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? बताओ। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? देखो, अगर हम बुक के अनुसार बात करें तो बुक के अनुसार आपका आंसर होगा 20.55%, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार वन और पेड़ मिलाकर कितना है? 25.17% है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 60.11%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो आप सभी को पता है कितने वर्गों में रखा गया है? 3 वर्गों में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार किस देश में? बताओ। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? तो आप बोलोगे सर ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। कौन है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखो, उन्नीस से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? बताओ। कृषि भूमि में कितना परिवर्तित हुआ है? बताओ। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 2,62,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, इनमें कहा मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? हमने अभी देखा, इसका आंसर क्या होगा? सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान के किस धारा से है? बताओ।
तो भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 31। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? बताओ, हॉट स्पॉट की पहचान पे किसने जोर दिया था? नॉर्मन मेयर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, साल किस वन का वृक्ष है? बताओ, साल जो है किस वन का वृक्ष है? शुष्क, डेल्टाई, सदाबहार, पतझड़। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़। भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताओ, भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1952। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? बताओ, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कहना है 10वां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, माधव हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सब सारा कहाँ पड़ता है? बताओ, मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आप यहाँ से छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको दो याद रखना है। कौन कौन याद रखना है यहाँ पे? एक याद रखना आपको इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, और एक आपको रखना है यहाँ पे गुरु घासीदास हो गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और कौन है बच्चों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है। ठीक है, जिम कार्बेट हो गया। कौन हो गया यहाँ पे? जिम कार्बेट हो गया। ठीक है, बताओ, देखो जिम कार्बेट का दूसरा नाम क्या है? इसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो जिम कार्बेट हो गया। ठीक है, और नंदा देवी हो गया। ठीक है, नंदा देवी हो गया, दोनों याद रखना है। कर्नाटक की बात करें तो कौन हो जाएगा? बताओ, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा बांदीपुर आपका। ठीक है, बांदीपुर हो गया। बांदीपुर के बाद कौन हो जाएगा? कुद्रेमुख हो गया। ठीक है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, और याद करेगा यहाँ क्या हो जाएगा? अंसी हो गया। ठीक है, कौन कौन हो गया? बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंसी, नागरहोल हो गया। एक और याद रखना है यहाँ पे, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल। ठीक है, तो बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंसी, नागरहोल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की बात करें तो कौन हो जाएगा? बताओ यहाँ पे, जिम कार्बेट और नंदा देवी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लाई बोर्ड का निर्माण किस देश में हुआ था? बताओ, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? बाघ और सिंह। ठीक है, बताओ, रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन क्या है? ऑप्शन देखो क्या क्या दिया गया आपको। या आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि को संरक्षित करना और उसके महत्व को बढ़ाना। करेक्ट आंसर। ठीक है, बी भी सही यहाँ पे है। ठीक है, सी देखो क्या है यहाँ पे, यह 2 फरवरी 1971 को पहली बार ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? बताओ, कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? तो आंसर क्या होगा? चीता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें कौन वन और वन प्राणियों का विनाश का कारण नहीं है? ठीक है, इनमें कौन
वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है। ठीक है, देखो पहला देखो क्या दिया हुआ ऑप्शन ए में, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि। देखो अगर हम कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि करेंगे तो वन को कटाई करना होगा। ठीक है, तो वन को कटाई करने से क्या होगा, ठीक है, वन और वन प्राणी को विनाश होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बड़े पैमाने पर विकास का कार्य, देखो बड़े पैमाने पर अगर हम विकास का कार्य करेंगे तो हमें जमीन भी चाहिए और लकड़ी भी चाहिए। तो जमीन के लिए क्या काटेंगे, जंगल को। लकड़ी के लिए किसे काटेंगे, जंगल को। तब पर भी क्या होगा बता, वन और वन प्राणी का विनाश होगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो क्या है, पशु चारण एवं लकड़ी का कटाई, इससे क्या होगा बताओ, वन और वन प्राणी का विनाश होगा। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की वृद्धि। व्यापार की वृद्धि से वन और वन प्राणी पर कोई विनाश नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत पे, 7%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में, बताओगे आप, सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। कितना है यहाँ पे, तो 176 रामसर साइट यहाँ पे है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत में कितना है, भारत में है 89। ठीक है, 89, कितना है, 89। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। फरवरी 2025 की स्थिति में भारत में कुल कितने रामसर साइट है, कितने बताओ, 89। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ए हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक क्या बताओ, रेड डेटा बुक क्या है। देखो क्या क्या दिया गया ऑप्शन में, तो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों की पहचान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन प्रजातियों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास करना इसका काम है, ये भी बिल्कुल सही है। रेड डेटा बुक में यह जानकारी होती है कि कोई प्रजाति विलुप्त क्यों हो गई, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखो, विश्व वेटलैंड 2025 का थीम क्या है बताओ, विश्व वेटलैंड 2025 का थीम क्या है। देखो तो इसका थीम क्या है 2025 का, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बताओ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, बताओ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है भारत का, वो है सुंदरवन वेटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है बताओ, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। देखो राजस्थान में कौन कौन है, एक रणथंभौर हो गया, एक आपको और याद रखना है कौन सा, सरिस्का। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखो बहुत सारा है, बांधवगढ़ हो गया, माधव हो गया, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ये सब कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखो कौन कौन है बताओ, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा टाइगर रिजर्व
कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसको एक और याद रखना, यहाँ पे कौन है बताओ? पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दो याद रखना है, दुधवा और पीलीभीत। ठीक है, राजस्थान में दो याद रखना है, सरिस्का और रणथंभौर। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा है। ठीक है, तो चलो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। नेक्स्ट देखो, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? बताओ, भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट देखो, कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? देखो, जंग कौन लड़ेगा बताओ? तो जंग वही लड़ेगा जिसके पास क्या होगा? सिक्का होगा। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पे होगा? सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? बताओ, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या लिखा गया, बताओ, अमर्त्य सेन। आप सभी को पता होगा, ये अमर्त्य सेन जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री है। इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। हेमवती नंदन बहुगुणा की बात करें तो एक नेता है। ठीक है, ये जो है पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। इनका भी इनसे कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम मेधा पाटेकर की बात करें तो ये किससे संबंध रखते हैं बताओ? ये संबंध रखते हैं किससे? नर्मदा बचाओ अभियान से। नर्मदा बचाओ अभियान, या फिर आप आंदोलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो, इनके साथ और कौन थे एक बताओ? बाबा आमटे। बाबा आमटे। ठीक है, तो बाबा आमटे हो गए और मेधा पाटेकर हो गए। ये दोनों किससे रिलेशन रखते हैं बताओ? तो ये रखते हैं नर्मदा बचाओ अभियान से। तो करेक्ट आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें किसका, चिपको आंदोलन का, तो स्टार्ट कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिला से। चमोली जिला से। ठीक है, चमोली जिला से। अगर आपको गांव का नाम पूछ दे यहाँ पे कि किस गांव से, तो याद रखना है रेनी गांव से। गांव का नाम क्या था? रेनी। जिला का नाम क्या था? चमोली। राज्य का नाम क्या था? उत्तराखंड। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, याद रहेगा सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, हम लास्ट करते हैं। बाकी